मैं श्याम कुमार नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की वीडियो के बाद अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का वीडियो लेकर आ रहा हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो ध्यान देना है वो है आपका आउटस्टैंडिंग और एडवांस की चीज़ों को कैसे ट्रीट किया जाएगा। जैसा कि मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वह एक्रूअल सिस्टम पर बनाया जाता है। तो एक्रूअल सिस्टम का मतलब हो गया कि उसमें केवल करंट ईयर की चीज़ें ही जानी चाहिए। यदि आगे अगले साल की चीज़ें या पिछले साल की चीज़ें हैं तो उनको हम आउटस्टैंडिंग और एडवांस के रूप में एडजस्ट करके ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए इसमें आउटस्टैंडिंग एडवांस का रूल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पहले हमें ये समझना है कि आउटस्टैंडिंग एवं एडवांस को कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है 2019 एंड 2020। मान लेते हैं कि 2019 में हमने एक सैलरी पेड की है 1 लाख रुपए की और उस साल हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी था 10,000 का। तो ये 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं एडजस्टमेंट में कि जो आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम प्लस करते हैं। तो हमने प्लस करके 1,10,000 निकाला और एडवांस सैलरी हमने पेड की थी 20,000, उसको हमने माइनस किया। ये दोनों ही चीज़ें आप 11th में पढ़ चुके हैं कि आउटस्टैंडिंग को प्लस करना है, एडवांस को माइनस करना है। अब हमें यहाँ पर चूंकि पिछले साल तक आपने केवल एक ही साल पर ध्यान दिया था, अब यहाँ पर बात आनी है 2 कंटिन्यूस ईयर पे कैसे ट्रीटमेंट होगा। 19, अब मान लीजिए हमने 20 भी ले लिया। अब मान लेते हैं कि हमारा पिछले साल तो अब खत्म हो गया, अभी हमारा करंट ईयर 2020 चल रहा है। अब जब करंट ईयर 2020 होगा तो 19 हमारे लिए पिछला साल हो गया। अब इन दोनों चीज़ों का इस साल क्या इम्पैक्ट आएगा ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने सीखा था आउटस्टैंडिंग हमारा प्लस होगा, मगर अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या होगा। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 10,000 को प्लस किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये पैसा मैं देना बाकी था। तो अंडरस्टूड सी बात है कि अब ये पैसा जो 10,000 है वो हम इस साल चुकाएंगे। तो यदि इस साल हमने सैलरी को 1,50,000 पेड की है, अभी ये पता नहीं है कौन से साल की कितनी थी, कुल 1,50,000 पेड की गई, तो इसका मतलब है ये 10,000 रुपये इसमें शामिल होंगे, जबकि एक्चुअल बेस पे हम चल रहे हैं। तो एक्चुअल बेस कहता है कि केवल करंट ईयर की सैलरी फाइनल निकल के आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये 10,000 इसमें शामिल हैं तो हम इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो ये वाले जो 10,000 होंगे वो इसमें से हम माइनस करेंगे, तो हमारा आ गया 140। अब इसके बाद हम बात करेंगे एडवांस की। तो एडवांस में हम ध्यान दें तो हमने इसको पिछले साल माइनस किया था। माइनस क्यों किया था? क्योंकि ये पैसा अगले साल का था जो अभी हमने पेड कर दिया था, इसलिए इसको इसमें से माइनस किया गया था। अब चूंकि ये पैसा अगले साल का था तो इस साल का पैसा था जो पिछले साल मिल चुका है, तो इस साल की सैलरी का खर्चा मांगना जाएगा, इस साल ऐड होना चाहिए था। तो वो हमें एडवांस जो होगा वो हमें इस साल ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस साल की सैलरी निकालनी है फाइनल बनती कितनी है। तो इस साल की सैलरी अगर हम देखें फाइनली, तो हमारी जो सैलरी इस साल की बन रही है वो बन रही है 1,60,000। ये हमको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखानी होगी फाइनल, ये हमारा खर्चा माना जाएगा इस साल का। यहाँ पर फाइनली 4 नियम निकल के आए, 2 आउटस्टैंडिंग के लिए और 2 एडवांस के लिए। आपने 11th में सीखा था कि आउटस्टैंडिंग को हम प्लस करते हैं, मगर यहाँ पर देखो हमने आउटस्टैंडिंग को माइनस भी किया है। आपने 11th में सीखा था कि हमने एडवांस को माइनस करते हैं, मगर हमने यहाँ पर एडवांस को प्लस भी किया है। तो फर्क क्या ध्यान देना है। अब इस करंट ईयर के लिए ये वाला साल कहलाएगा पिछला साल। तो पिछले साल का जो भी मैटर होगा वो इस साल के लिए कहलाएगा बिगनिंग का। तो बिगनिंग मतलब पिछले साल का मैटर। यदि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो वो हमारे लिए क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस करेंगे। यहां के लिए ये पिछला साल है, बिगनिंग कहलाएगा। और जो चीजें करंट ईयर में होती हैं, जैसे इस साल हमने आउटस्टैंडिंग को प्लस किया था, तो 2019 में जब हम चल रहे थे तब हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड था, मगर 2020 के लिए ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग की तरह काम करेगा। तो नियम क्या बना, जब एंड का होगा तो प्लस करेंगे और वही चीज जब बिगनिंग में कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको हम माइनस करेंगे। तो फाइनली 4 रूल निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होगा जो हमने यहाँ किया था। अब आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग माइनस करना पड़ेगा। एडवांस एट एंड माइनस होता है, मगर एडवांस एट बिगनिंग प्लस होगा। तो फाइनली ये 4 रूल हमें ध्यान देने हैं, और ये 4 रूल कैसे बने ये भी हमने आपको समझा दिया। अब मैं आगे बात करूंगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा कैसे। आउटस्टैंडिंग एडवांस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और उसमें कुछ चीज़ें डाली हैं, उसके बेस पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैंने कैपिटल आइटम भी लिए हैं और रेवेन्यू आइटम भी लिए हैं, क्योंकि दोनों ही इसी में जाते हैं। मगर मैंने बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल रेवेन्यू आइटम जाते हैं, कैपिटल आइटम ट्रांसफर होते हैं बैलेंस शीट में, लेकिन यहाँ पर दोनों होते हैं। तो हमें केवल रेवेन्यू आइटम उठा करके इसमें डालना है। अब वो रेवेन्यू आइटम कौन कौन से हैं? सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, ये हमारे रेवेन्यू आइटम है। बुक्स यहाँ पर एसेट की तरह काम करेंगे और बैलेंस शीट में जाएंगी। आपका बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। सब्सक्रिप्शन, रेंट रिसिप्ट और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये हमारे रिकरिंग आइटम है और ये हमारे लिए रेवेन्यू की तरह काम करेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे। इस पर हमने कुछ एडजस्टमेंट भी लिए हैं। उस एडजस्टमेंट की मैं बात कर लूँ
तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 1920 व ₹3000। हमारा करंट ईयर है 2020 को खत्म हो रहा है, मीन्स 1920, तो 2019-20 हमारा करंट ईयर है। हमने आपसे कहा था कि इसमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस को बिगिनिंग और एंड के हिसाब से देखना है। तो यहाँ पर ध्यान ही रखना है कि जो 19-20 का मैटर होगा वो एंड का माना जाएगा, मीन जो करंट ईयर का मैटर है वो एंड का है, और इवन 20-21 का मैटर होगा तो वो भी एंड का माना जाएगा, तो अगले साल का होगा तो एंड का माना जाएगा। मगर जो पिछले साल का है, जैसे 19-20 हमारा करंट ईयर है, तो 18-19 का जो मैटर है वो हमारा बिगनिंग का माना जाएगा। तो पिछले साल का कोई भी मैटर होगा वही बिगनिंग का माना जाएगा, बाकी इस साल का और अगले साल का एंड का माना जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 1920 करंट ईयर का मैटर है, तो एंड का आउटस्टैंडिंग है प्लस होगा। अब यहाँ पर हमने बात की है 31 मार्च 2020 सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹2000, मीन्स ये भी करंट ईयर का मैटर है, तो ये भी आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड मानी जाएगी और ये भी प्लस की जाएगी। पेड इन 2019-20, जो भी सैलरी 1920 में पेड की गई है उसमें 4000 रुपया 18-19 के शामिल है, मतलब पिछले साल के शामिल हैं, तो ये बिगनिंग का माना जाएगा, ये माइनस होगा। अब इन चीज़ों को हम यहाँ पर हम रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर साइड से स्टार्ट कर लेते हैं, और इसमें हमारा बाई सैलरीज, चूंकि जिस चीज़ में एडजस्टमेंट होगी उसका अमाउंट हम अंदर लिखेंगे, तो सैलरीज में एडजस्टमेंट है तो 16,000 को हमने अंदर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड 2000 है, तो प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 2000, तो टोटल हो गया 18,000। अब यहाँ पर अगला जो पॉइंट था 4,000 का, वो पिछले साल का था, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और इसको हमने आपको बताया था माइनस होता है, तो माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हमारा है 4,000, तो टोटल हमारा 14,000 की सैलरी बाहर जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं बाकी खर्चों के लिए, तो जनरल एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, न्यूज़पेपर है, इन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा सीधा रिकॉर्ड कर देंगे। चलिए अब इसके बाद हम इनकम साइड की बात करेंगे, तो इनकम में सबसे पहला सब्सक्रिप्शन मिला हमको, तो इसमें भी एडजस्टमेंट है, तो बाई सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पर डालेंगे, और इस पर जो भी अमाउंट है, अब इसमें 3 चीज़ों का टोटल यहाँ डाला गया है, तो 28,000 से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि 3 चीज़ें दी गई हैं, तो हमारा करंट ईयर है 1920, तो 18-19 हमारा पिछला साल कहलाया। इसका मतलब है कि हमें इस साल 18-19 का 5,000 रुपये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, इसका मतलब हमें पिछले साल का पैसा अभी रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, इसलिए हमको यहाँ रिसीव हो रहा है, तो जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गया, तो ये माइनस होगा, तो माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हमारा आ गया 5,000। अब इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आया 23,000। अब इसके बाद हमने बात की करंट ईयर का, तो करंट ईयर का तो चूंकि 28 में शामिल है तो इसलिए अलग से डालने की जरूरत नहीं है। अब बात कर रहे हैं 2021 की, तो ये अगला साल आ गया, करंट ईयर से अगला साल, तो अगला साल ये भी एंड का माना जाएगा, तो अगले साल का 8,000 रुपया हमको इस साल मिल गया, मीन्स पिछले अगले साल का पैसा अभी मिल गया, तो ये एडवांस एट द एंड हो गया, तो ये माइनस होगा, तो माइनस एडवांस एट एंड हमारा ये हो गया 8,000 माइनस, तो हमारा ये आ गया 23 माइनस 8 15,000। अब हमें इतना निपटाने के बाद अब हमें नीचे देखा हमने, तो 3,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो मीन्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अब यहां पर आ गया प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड हमारा 3,000 है, तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन है हमारा वो 18,000 रुपये इस साल का माना जाएगा, वो बाहर दिखाया जाएगा, तो ये तरीका रहेगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझना है, क्योंकि हमने जब इस तरीके से दिया हो क्वेश्चन में, तो हमने 28 को उठाया था, इन दोनों को माइनस किया, ऑटोमेटिक 15,000 बच गया। देखिए आप लोग, हमने ये दोनों को माइनस किया है, अपने 15,000 बच गया, बस इसमें हमने एंड का और प्लस कर दिया। तो आप एक काम और कर सकते हैं इसमें, आप चाहें तो इन दोनों इसको अमाउंट को ना लेकर के सीधा 15,000 यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करें, सब्सक्रिप्शन 15,000, तो फिर इन दोनों को माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, बस सीधा हमको एंड का प्लस करना होगा और हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे चीज़ों जो रह गई हैं, तब इसमें रेंट रिसीव्ड और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और रह गया, उसको बाई साइड डाल देंगे। अब ये सब चीज़ें हमने डाल दी, सारी हमारी एडजस्टमेंट हो गई। इसके बाद बस लास्ट में इसको क्लोज करेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्लोज कर देते हैं 11th में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता था, यहाँ पर नेट प्रॉफिट से नेट लॉस नहीं आएगा, यहाँ पर जो डिफरेंसेस आएंगे उनको हम सरप्लस और डेफिसिट बोलेंगे। लास्ट में हमने इसका डिफरेंस निकाला, इधर सरप्लस आ गया कि इनकम बड़ी थी, अगर ये वाली साइड बड़ी होती तो बाई डेफिसिट आ जाता। ये हमारा बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पर 2 और वहाँ पर बाई, खत्म।